आज से हम शुरू करेंगे हमारी स्पोकन बैच। ठीक है, कल हमने देखा था कि जो इंग्लिश है वो कैसे बनती है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इंग्लिश बनती कैसे हमें समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश बनी कैसे, और अगर हम समझ गए कि इंग्लिश कैसे बनी तो हम इंग्लिश को बनाना बोलना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कल हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था लेटर को हिंदी में बोलते हैं वर्ण, हम पढ़ चुके थे कल। ठीक है, अब हम वापस से इसको फॉरवर्ड करके आगे बढ़ेंगे। लेटर से हमने बनाया था वर्ड से, वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द, वर्ड से बनाया था सेंटेंस, सेंटेंस को क्या बोलते हैं वाक्य, और सेंटेंसों को मिला के क्या बनाया था इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, क्या हम सबसे पहले लेटर पढ़ते हैं, लेटर के बाद लेटर से वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से इंग्लिश। अब लेटर हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल, लेटर क्या होते हैं, वर्ण तो हिंदी में बोलते हैं, लेटर क्या होते हैं ABCDEFGHIJK, ये सब क्या है लेटर्स हैं। ABCD क्या है हमारे लेटर्स हैं, कहां तक Z तक, तो A से लेकर Z तक हमारे सब क्या होते हैं प्रिंस, लेटर्स होते हैं। A से लेकर Z तक सब लेटर्स होते हैं। तो A क्या होता है मोहित, लेटर, B दीपक, सब लेटर होते हैं। इन सारे लेटर्स को मिला के क्या बनाते हैं हम अल्फाबेट। कितने अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट एक ही होता है लेकिन उसमें लेटर्स 26 होते हैं। समझ में आया, पूरी अल्फाबेट सारे लेटर्स को मिला के बनती है अल्फाबेट, और उस अल्फाबेट में होते हैं 26 लेटर्स। ठीक है, वैसे ही हमारी हिंदी की वर्णमाला होती है आ से लेकर ज्ञानी तक, आहा तक नहीं, आ से लेकर आहा तक तो हमारे स्वर होते हैं, और का से ज्ञानी तक हमारे व्यंजन होते हैं। जैसे इस अल्फाबेट में भी दो प्रकार के लेटर्स होते हैं, वो जो हमने कल भी देखे थे आज भी देखेंगे। तो ए से लेकर जेड तक सब होते हैं अल्फाबेट, जो कि कितने होते हैं, उसमें 26 लेटर्स होते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लेटर। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है वोवेल, वोवेल मतलब क्या होता है हिंदी में स्वर, दूसरा कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। अब वोवेल कितने होते हैं हमारे, 5, कौन कौन से, तो वोवेल हमारे होते हैं AEIOU। जब 26 लेटर्स में से वोवेल 5 हो गए हमारे और वो है AEIOU, तो कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे 21 यहां तक देख लिया था हमने। अब बताओ जो लेटर होता है वो इंग्लिश का कौन सा भाग होता है, सबसे छोटा भाग, मध्य का भाग या बड़ा भाग, सबसे छोटा भाग। हाँ, इंग्लिश का सबसे छोटा भाग अगर कोई होता है तो वो होता है लेटर। इतना समझ में आया, लेटर की कहानी इतनी सी है। ठीक है, वैसे ही वर्ण जो आ से आहा तक होते हैं, आ से आहा तक ये होते हैं स्वर हिंदी वर्णमाला के। ठीक है, और का से ज्ञानी तक ये होते हैं व्यंजन। हेलो, समझ में आ रहा है ना। अब ये आ से आहा तक और का से ज्ञानी तक सारे जो वर्ण होते हैं, इन सारे वर्णों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये लेटर की कहानी खत्म। अब हम पढ़ेंगे वर्ड, शब्द। शब्द क्या होता है ये देख लेते हैं। वर्ड शब्द कल बताया था मैंने, कौन बताएगा कि शब्द क्या होता है, एक साधारण सा, हाँ बताओ। दो लेटर्स को मिला के एक शब्द बनता है, शब्द कहते हैं। कुछ हद तक ठीक है, और कोई एक या एक से भी बनता है, सर एक से बन जाता है, हाँ सर दो से, बिल्कुल, और एक वर्ड को बनाने के लिए वोवेल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। और उसकी मीनिंग हो तो वो वर्ड होता है। हाँ, अगर उसका अर्थ है, सबसे पहली और लास्ट और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर किसी वर्ड का किसी लेटर का अर्थ है तो वो वर्ड है। अगर लेटरों से मिलकर बनाया हुआ शब्द जिसका अर्थ है तो वो वर्ड है, और जिसका अर्थ अगर नहीं होगा तो वो वर्ड नहीं होगा। जैसे कल बताया था आपको, जैसे डेफिनेशन बोली थी कि एक या एक से अधिक लेटर्स की सहायता से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाता है। एक या एक से अधिक लेटर्स, एक लेटर भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन जब हम बनाएंगे अगर उसका अर्थ है तो वो वर्ड है, और अर्थ नहीं है तो अमन वर्ड नहीं है। तो अब हमने कल जब डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन बोली थी, साथ में आपको समझाया भी था। जैसे ए क्या है, एक लेटर है नहीं है, तो इसका अर्थ होता है एक। पी क्या है, लेटर है लेकिन इसका अर्थ नहीं है, तो ये सिर्फ लेटर है, वर्ड नहीं है। लेकिन ए का अर्थ है एक, तो ये लेटर भी है वर्ड भी है। यही पे लिखते हैं हम सी का कोई अर्थ होता है क्या, नैतिक, प्रिंस, अमन, होता है नहीं होता है, तो ये क्या है, ये लेटर है वर्ड नहीं है। यही लिखा हमने डी, इसका कोई अर्थ होता है क्या, तो ये लेटर है वर्ड नहीं है। लेकिन अगर इस डी में हम ओ लिख देते हैं, क्या बन गया, DO, डू, दो लेटर्स हैं, और दो लेटर से हमने क्या बनाया
डू शब्द बनाया, वर्ड बनाया, इसका अर्थ है करना, तो ये वर्ड है। पर अगर हम यहीं पर लिख देते हैं DOM, डॉम, सर 3 लेटर 3 लेटर है, तो इसका कोई अर्थ है क्या? है क्या? नहीं है। तो ये 3 लेटर तो हो गए, 3 लेटर तो हो गए, लेकिन वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है वर्ड? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अगर हम यहीं पर लिख देते हैं इसका कोई अर्थ है? नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। मान लो हमने लिख दिया COM, नहीं है, पर अगर हम इसमें एक और लेटर लिख दें क्या बन जाएगा? कम। कम मीन्स आना, मतलब इसका अर्थ है, तो ये वर्ड भी है। ऐसे कैसे हम बहुत सारे बना सकते हैं। STUDENT क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब क्या होता है? छात्र, विद्यार्थी। तो ये वर्ड हो गया, क्योंकि इसका अर्थ है। मतलब जिस शब्द का अर्थ होगा, नाम का भी ऐसा ही है। अगर हमारे नाम का अर्थ है तो हमारा नाम एक शब्द है, और अगर अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं है। चलो, शब्द समझ में आया। अब इसके बाद एक चीज और होती है कि किसी भी शब्द को बनाने के लिए कम से कम हमें एक वॉवेल की आवश्यकता होती है। जैसे हमने एक और लेटर देखा था, आई मीन्स होता है मे। ये देखो, इसका अर्थ है, क्योंकि ये वॉवेल है ना। किसी भी शब्द को बनाने के लिए कम से कम आपको एक वॉवेल की आवश्यकता लगेगी ही लगेगी। बिना वॉवेल की सहायता से, विदाउट एनी वॉवेल, विदाउट मिनिमम 1 वॉवेल, यू कांट मेक एनी वर्ड। बिना वॉवेल की सहायता से आप एक भी शब्द नहीं बना सकते, नथिंग, कुछ भी नहीं बना सकते। देखो यहां पे ए, और हमने बोला है कि वॉवेल क्या? AEIOU। वैसे कि वैसे देखो, ए का अर्थ है एक, आई का अर्थ में। अगर यहीं पे हमने लिखा था डी और डू, कहां गया? ये देखो, यहां पे ओ वॉवेल आया, तब वो शब्द बना। आप कितने ही शब्द देख लो, जैसे हम लिखते हैं राम, कभी भी आप राम, चलो राम तो ठीक है, फिर इसमें मात्रा है, बिना मात्रा के देखते से लिखा मन। लिखा है मन, एक शब्द है, क्योंकि हमें पता है मन क्या होता है, माइंड बोलते हैं ना उसे। अब मन, हम इसको M और N तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या? क्या सही है? क्या है M और N सही है क्या? नहीं है। MAN अब सही है, ये गलत है, ये सही है। देखो, इस शब्द को बनाने के लिए हमने क्या लिया? एक वॉवेल दिया, नॉट वॉवेल्स। जब एक से ज्यादा होंगे तब वॉवेल्स, एक है तो वॉवेल। समझ में आया? मतलब किसी भी शब्द को बोलने के लिए, किसी भी शब्द को बनाने के लिए हमें कम से कम एक वॉवेल की सहायता चाहिए ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। अगर बड़ा, जैसे स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट में ये यू क्या हो गया? वॉवेल हो गया। ई का क्या हो गया? वॉवेल हो गया। 2 हैं, कम में भी 2 हैं। ऐसे कितने भी नाम लिखते, हम लिखते एलिफेंट, देखो 1 2 3। मतलब किसी भी शब्द को बनाने के लिए हमें वॉवेल चाहिए ही चाहिए। अब कभी क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे एन और टी आ गया, देखना कभी भी आधा अक्षर, जब भी किसी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल नहीं है, मतलब उसमें से एक आधा है। क्योंकि एलिफेंट कैसे लिखते हैं हम? ये एलिफेंट है। अब इस ना और टा के बीच में, ये ना आधा है, टा है, तो देखो इन दोनों के बीच में कॉन्सोनेंट नहीं आया। और ये पी और एच दोनों कॉन्सोनेंट है, पर ये फा के लिए दोनों बनता है। फा की स्पेलिंग क्या होती है? PH। एफ भी बताइए आपको, आपके नोट्स में सारी लिखी हुई है मैंने, आप देखना। जैसे ए के लिए, बड़ा आ के लिए डबल ए भी आता है, ए भी आता है। हमने सारे किस सिचुएशन में कौन सा लेटर आएगा वो सारी चीजें लिखी हुई है। समझ में आया? हमने वर्ड बनाना सीखा था, नाम लिखना सीखा था, शब्द बनाना सीखा था, और बनाए भी थे, हमने प्रैक्टिस की थी हमने, दीपक। तो वो सब यहां से सीखेंगे, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की सहायता से। जैसे हमने एक नाम लिखते हैं यहाँ पे कृष्णा, अभी कृष्णा में ये र की मात्रा ऋषि वाली, और ऋषि की मात्रा क्या होती है? RI। का को क्या लिखते हैं? के। ऋषि की मात्रा RI। स्र षटकोण का क्या आएगा? SH। अब यहां ना है, अणा ना वाला, ये N। जैसे हम लिखते हैं अरुण, और आपको ये भी बताया था कि अगर एक अक्षर स्वर है, एक लेटर स्वर है और दूसरा व्यंजन है, तो इनके बीच में व्यंजन, इनके बीच में वॉवेल की आवश्यकता नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी तो एक वॉवेल आ गया हमारे पास। क्योंकि अगर मान लो दोनों लेटर हमारे व्यंजन है, तब हमें वॉवेल की आवश्यकता लगेगी। जैसे अरुण, अरुण में लिखेंगे ए। अब यहां पे हमें वापस से ए नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा रा को लिखेंगे। रा को क्या बोलते हैं? R। और ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये हम ऐसे घुमाते हैं पर वो घूमी मात्रा ऐसे रहती है। समझ में? हमें लगता है कि बड़ा ऊ की मात्रा, नहीं, छोटा ऊ की, तो क्या आएगा? U। अब देखो ये दोनों क्या है?
व्यंजन है, दोनों के बीच में वोवेल आया, लेकिन यहां एक स्वर और एक व्यंजन है, तो इनके बीच में आएगा क्या वोवेल? नहीं। बट देखो यहां जैसे हम लिखते हैं नवीन, हाँ नवीन लिखते हैं, नवीन। ननल क्या होगी स्पेलिंग इसकी? एन। अब ना और वा को जोड़ा है, क्या आएगा? ए आएगा। क्यों आएगा ए? क्योंकि जब हमने बताया था जब दो अक्षर हैं, दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में मात्रा नहीं है, मात्रा तो वा और ना के बीच में, स्टार्टिंग के ना और वा के बीच में मात्रा नहीं है, मात्रा तो वा के और ना के बीच में बाद वाले। तो जब भी दो बिना मात्रा वाले क्या हो, व्यंजन हो, तो उनके बीच में हमेशा क्या आएगा? ए आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे वा को वी, और बड़ी की मात्रा है डबल ई, बड़ी की मात्रा वो आई भी आता है, वो आई भी आता है, बट सम केसेस। जैसे कल हमने नैतिक का नाम देखा था, तो नैतिक के नाम में अगर ये वाली मात्रा लगाते हो आप, तो नैतिक न, एनक की मात्रा, तो एनक की मात्रा में ए आई, फिर ता का टी, और छोटी की मात्रा फिर आई, फिर के, डबल ए आता है। बट कुछ लोग ए लगाते हैं। एक नैतिक का नाम और देखते हैं, एक नैतिक अगर ऐसे लिखते हैं तो ये बनेगा एन ए टी आई के, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा लिखा हिंदी में तो उसका ऐसा बनेगा, और अगर ऐसा लिखा तो ऐसा। अब जैसे कभी कभी सीता में देखना आप, सीता, अब ऐसे तो सा को लिखेंगे एस, बड़ी की मात्रा डबल ई, ता को टी और ए, पर कभी कभी सीता में आप देखना ऐसा लिखा होता है SITA, सीता। हम सीताराम बोलते हैं तो यही लिखा रहता है, और हमने नोट्स में भी लिखा है सीताराम की स्पेलिंग हम ये लिखते हैं सीताराम, बट ये भी सही है। कभी कभी आप शीतल लिखोगे ना, शीतल, तो SHITAL, SHEETAL, बोथ केसेस सही है। बट कुछ लोग डबल ई लगाते हैं, कुछ लोग आई लगाते हैं। समझ में आया? अब फटाक से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसको आप लिख लेना, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो तो लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से इंग्लिश, ये तो समझ में आ गया। लेटर क्या होता है? जो एबीसीडी होती है हमारी, वही हमारे लेटर होते हैं, और एबीसीडी सबको याद है। अच्छे से बैठ जाओ एकदम। एबीसीडी सबको याद है, उन सारे एबीसीडी के लेटर्स को मिलाकर हम बनाते हैं अल्फाबेट, और टोटल अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? वोवेल और वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? AEIOU। और दूसरे क्या बचे फिर? कितने होते हैं? 21। उसके बाद जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, तो हिंदी में भी क्या होती है? वर्णमाला। आ से लेकर ज्ञानी तक, आ से आहा तक क्या होते हैं? स्वर। हाँ, वोवेल स्वर होते हैं। और का से ज्ञानी तक कितने होते हैं टोटल? 52। वेरी गुड, कल बताया था 52। तो स्वर कितने होते हैं उसमें? 12। और 40 व्यंजन। अब उसके बाद हमने देखा था कि जो लेटर होता है वो इंग्लिश भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण हिंदी वर्णमाला का क्या, वर्ण हिंदी भाषा का क्या होता है? छोटा भाग। जब लेटर अगर इंग्लिश भाषा का सबसे छोटा भाग है, तो वर्ण हिंदी भाषा का सबसे छोटा भाग होगा। शब्द बनाया था कि एक या एक से अधिक लेटर्स की सहायता से एक मीनिंगफुल क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। बना के बताया, जिसका अर्थ होगा, एक लेटर का भी अगर अर्थ है तो वो क्या है? वर्ड है। और एक से ज्यादा लेटर्स का उपयोग करके भी हम बनाते हैं तो वो क्या है? वर्ड है। बना के भी बताया। और एक लेटर को बनाने के लिए कम से कम एक मिनिमम वोवेल हमें चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया इतना सभी को? फटाफट से जो जो काम की चीजें लग रही वो लिख लो, पूरा नहीं लिखना है। क्या क्या लिखोगे? वैसे सबके पास नोट्स है ना, उसमें लिखा भी है। समझ में, फिर भी मोटा मोटा जो जो समझ में आ रहा वो लिखो दिमाग से अपने हिसाब से। जैसे क्या क्या जरूरी है? एबीसीडी को अल्फाबेट बोलते हैं, 26 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक है, इतना तो घर पे आप जब कॉपी खोलोगे, आज की डेट और लिखना, तो आप घर पे फटाफट वर्ड देख लिया। अब देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य। अब इसके हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो 2 या 2 से अधिक, और हमने डेफिनेशन 1 की भी देखी है, तो इसको 1 से बनाते हैं कि 1 या 1 से अधिक शब्दों की सहायता से। अब कंफ्यूजन यहां होती है कि सर कैसे? तो आपको बताया था कि अगर मात्र क्रिया हो सेंटेंस में, तो ये भी एक सेंटेंस है। मात्र अगर क्रिया है, वर्ब है, वर्ब, तो ये भी एक वाक्य है। ठीक है, तो डेफिनेशन होती है कि 1 या 1 से अधिक शब्दों की सहायता से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जाता है। एक शब्द या 1 से अधिक शब्दों सबको मिला के, या एक शब्द से भी क्या बन जाएगा? सेंटेंस। और 1 से अधिक शब्दों की सहायता से भी क्या बन जाएगा? जैसे हमने बोला गो, जाओ, ये क्या हो गया? सेंटेंस। क्यों हो गया? क्योंकि इस सेंटेंस का हमें अर्थ भी समझ में आ रहा है, इसमें एक वर्ब भी है और इसका पूर्ण अर्थ भी है, या फिर कह सकते हैं इसमें फुल स्टॉप मार्क भी लगा हुआ है। और एक सेंटेंस बनाने के तीन मुख्य बातें होती हैं कि उसमें वर्ब होना चाहिए,
उस सेंटेंस का अर्थ होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, और उसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये मार्क होना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस को कंप्लीट करना है या पहचानना है कि वो सेंटेंस है कि नहीं, तो ये 3 बातें ध्यान रखनी है कि उस सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए, उस सेंटेंस का पूर्ण अर्थ होना चाहिए, पूर्ण अर्थ, हाँ उसका पूर्ण अर्थ होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। थर्ड, उसमें फुल स्टॉप मार्क, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। अब देखो इसमें वर्ब है, बिल्कुल है, इसका पूर्ण अर्थ है, बिल्कुल अर्थ है, मैंने बोला जाओ, समझ गए ना, पूर्ण अर्थ है और साथ में फुल स्टॉप मार्क भी है। बट अगर यहीं पर वर्ब है, नहीं है, पूर्ण अर्थ समझ में आ रहा है, नहीं, फुल स्टॉप मार्क है, नहीं। मैंने बोला दीपक बोलेगा सर क्या, हाँ बोलेगा ना, मैंने बोला दीपक बोलेगा क्या सर, तो मुझे बोलना पड़ेगा दीपक जाओ। आप समझ गया दीपक? पहले दीपक समझा था क्या? आप खुद देखो, मैं लिख देता कि राम पढ़ो ना, क्या पढ़ो तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि राम को खुद को पता है क्या पढ़ना है, सर ने बोला तो पढ़ना ही है। और आप यहां आए क्यों? और सभी को पता रहता है कि जिस समय जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं वो पता है, वो एक एक्सेप्शनल है जो आप बोल रहे हो क्या पढ़ना है। अरे आप अभी स्पोकन बैच में आए तो आपको ही पता है क्या पढ़ना है, अगर आप मैथ्स की क्लास में आते तो आपको ही पता होता है क्या पढ़ना है। अगर मैं यही बोलता कि राम जाओ, तो राम को पता है कि सर यहां से भेज रहे हैं कि जाओ। समझ में आया? राम पढ़ो, तो इसका क्या है, इसमें वर्ब है पढ़ो, पूर्ण अर्थ है, फुल स्टॉप मार्क है, मतलब क्या है, एक वाक्य है, सेंटेंस है। अभी हम बोल देते हैं मेरा नाम आकाश है मेरा नाम आकाश। अब इसमें जो लिखा है मेरा नाम आकाश है, हमें समझ में आ गया मेरा नाम आकाश है। मैं बोलता आकाश, क्या बोलोगे? समझ में आया सेंटेंस क्या होता है? हेलो, जबरदस्ती मत करना, सच्ची इधर। तो सेंटेंस में हमने देखा था कि 2 या 2 से अधिक या 1 या 1 से अधिक शब्दों की सहायता से, दोनों डेफिनेशन क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि अगर वर्ब नहीं होगी तो हमें दो शब्द चाहिए, मतलब कम से कम तो 1 शब्द चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 1 शब्द, तो 1 या 1 से अधिक शब्दों की सहायता से हम क्या बनाते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे राम का हो गया, मेरा नाम कलाम है, आप कलाम, या फिर इसको देखो, वे कौन है जो, क्या ये पूरा सेंटेंस है? वे कौन है जो, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? मार्क तो लगा है, लेकिन इसका पूर्ण अर्थ समझ नहीं आ रहा है। वे कौन है जो, ठीक है। अब देखो, वे कौन है जो वहां खड़े हैं। अब हम मार्क, वहां कौन है जो उधर कोने में बैठा है, तो आप जब तक देखेंगे नहीं, मैं अगर बोल देता हूं वे कौन है जो, या वहां कौन है जो, तो नहीं समझ में आया। हम जो पूरा बोलेंगे वहां कौन है जो कोने में बैठा है, हाँ समझ में आया कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम आपको 1 या 1 से अधिक शब्दों की आवश्यकता लगती है, जिसका और उस सेंटेंस का अर्थ होना चाहिए, ठीक है। उस सेंटेंस में वर्ब होनी चाहिए, उसका पूर्ण अर्थ होना चाहिए, उसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। तो ये सेंटेंस की कहानी हो गई। अब हम बनाएंगे इंग्लिश। अब इंग्लिश कैसे बनेगी? अंग्रेजी कैसे बनेगी? अब देखो अंग्रेजी कैसे बनेगी वो बताता हूं। देखो, जैसे अभी हम बात करते हैं हमारी क्लास की, कि मान लेते हैं कि मेरा नाम प्रिंस है, मेरा नाम प्रिंस है क्या? मेरा नाम प्रिंस है, तो मेरा नाम प्रिंस है, हम क्या लिखेंगे इसको? माई नेम इज प्रिंस। प्रिंस में कक्षा 5th में पढ़ता हूं। आई स्टडी इन 5th क्लास। मेरे स्कूल का नाम सहारा है। सहारा की जगह अपन थोड़ा चेंज कर देते हैं, सनातन पब्लिक स्कूल है। मेरे स्कूल का नाम क्या है? सनातन पब्लिक स्कूल है। माई स्कूल्स नेम
इज सनातन। अब देखो इधर, इंग्लिश को बनाने के लिए हमें सेंटेंस बनाना याद होना चाहिए। देखो हमने सेंटेंस बनाया, हिंदी में वाक्य बनाया, उस सेंटेंस का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, फिर यहाँ पे एक सेंटेंस और बनाया, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, फिर एक सेंटेंस और बनाया, उसका इंग्लिश हम सेंटेंसों को जोड़ के ही तो इंग्लिश बनाते हैं। अगर हमें एक एक सेंटेंस बनाना याद हो गया तो उनको एक एक के बाद बढ़ाते जाओ, जोड़ते जाओ, बस हमारी इंग्लिश बन गई। जैसे अभी हम बना सकते हैं, कितने सेंटेंस बनाएंगे देखना। मेरा नाम प्रिंस है, माय नेम इज प्रिंस, मैं कक्षा 5th में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन 5th क्लास, मेरे स्कूल का नाम सनातन पब्लिक स्कूल है, माय स्कूल नेम इज सनातन पब्लिक स्कूल, मेरा स्कूल मान लो सीहोर है, माय स्कूल इन सीहोर, मेरे क्लास टीचर का नाम विवेक शर्मा है, माय क्लास टीचर्स नेम इज मिस्टर विवेक शर्मा। कितने सेंटेंस बना सकते हैं कि मेरे स्कूल में इतने टीचर्स हैं, मेरे स्कूल की बिल्डिंग ऐसी है, मेरे स्कूल में गार्डन है, मेरे स्कूल में ये है, मेरे प्रिंसिपल सर का नाम ये है। कितने बना सकते हैं? आपने स्कूल का निबंध बना दिया। ऐसे कैसे आप स्कूल की एप्लीकेशन बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही इंग्लिश बनती है। समझ में आया इंग्लिश कैसे बनी? हेलो, आ रहा? अब ये हमारा पूरा एक समझ में आ गया कि हमें इंग्लिश कैसे बनी है। अब हम इंग्लिश के एक चीज को पढ़ेंगे। जैसे आप इसके बाद पढ़ेंगे हम सेंटेंस के प्रकार, ठीक है, हमने पढ़ा था, पर पहले इससे पहले आप अपने नोट्स में जाओ, उसमें लेटर, वर्ड, सेंटेंस और इंग्लिश, जल्दी फटाफट 5 मिनट में पढ़ लो। 5 मिनट। देखो प्रत्येक सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, टाइप से नहीं, पार्ट्स। मतलब प्रत्येक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है उद्देश्य, दूसरा होता है प्रेडिकेट मतलब विधेय। तो प्रत्येक सेंटेंस को बनाने के लिए 2 भागों की आवश्यकता होती है, एक होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अभी सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है। रिवीजन मतलब स्पीकिंग भी करना है। तो आज का हमारा जो पढ़ने का सेशन था वो समाप्त, प्रैक्टिस का सेशन शुरू, ठीक है। ओके चलो, अब फटाफट से क्या निकालेंगे हम?